क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। क्वेश्चन फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, देखना यहां दिया हुआ है, ये A है, ये C है, ये इधर सीधी लाइन, ये B, तो ACBD, D इधर है, ऐसे। ये कहता है इसमें AC इक्वल टू AD है, यानी AC और AD दोनों क्या है, इक्वल। ये इक्वल टू के निशान लगा दिया हमने। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल है, एंड AB जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल उसमें कट करती है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है आपके, इक्वल है। ये AB, ये वाली लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना। तो अब आपको क्या करना है, आपको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC, इस साइन का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। अब इसका एक्सप्लेन करता हूं मैं। ट्रायंगल ABD, ये दो इक्वल, ये इक्वल टू का निशान के ऊपर ये नदी जैसी बह रही है ना, इस साइन को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें शो करना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर ये कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। कह रहा है BC और BD के बारे में भी कुछ कहो, तो हम कह देंगे बाद में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, देखो ये साइन है इक्वल का, इक्वल नंबर हो सकते हैं, जैसे 7 इक्वल टू 7, 8 इक्वल टू 8, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे फिगर जिनका साइज भी सेम हो, वो एक के ऊपर एक रखें तो बिल्कुल ऐसा हो कि इसी की सेम कॉपी बना रखी है, सेम साइज सेम लेंथ, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स की शेप और साइज एक जैसी है, अगर दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड बराबर हो, S मतलब 3 बार ऐसे लिखने का मतलब पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी, इसकी ये साइड बराबर, ये वाली इससे और ये वाली ये बराबर है। अगर S है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। SAS, एक ट्रायंगल की दो साइड, दूसरे ट्रायंगल, एक ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और इनके बीच वाला एंगल भी बराबर हो। अगर 3 साइड बराबर ना दे रखे हो, 2 साइड बराबर दे रखे हो, तो उन दोनों के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए, SAS कहते हैं इसे। या फिर AS से, यानी इस ट्रायंगल का, मान लो ये ट्रायंगल, इसके दोनों एंगल बराबर हैं, इसके एंगल से, यानी ये एंगल इससे और ये वाला एंगल इससे बराबर है, और इनके बीच की साइड बराबर दे रखी है, तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये कुछ है ना प्रॉपर्टीज हैं, SSS, SAS, ASA, और एक है RHS, यानी एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल। R मतलब राइट एंगल, दोनों में एक राइट एंगल हो, दोनों में 90 डिग्री। H मतलब हाइपोटेन्यूज, दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर हो, ये यानी ये इसके, और एक साइड, और दोनों की कोई भी एक साइड इक्वल हो, ये वाली इसके इक्वल हो या फिर ये वाली इसके, कोई भी,
यानी RHS प्रॉपर्टी हम इसे कहेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। कब? जब दोनों ट्रायंगल जिन्हें हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, उनमें दोनों में राइट एंगल हो, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर, दोनों में एक साइड बराबर हो। AS से दोनों में दो एंगल बराबर हो आपस में, और उनके बीच वाली साइड S बीच में बीच वाली साइड बराबर हो, या फिर दो साइड बराबर हो, बीच वाला एंगल बराबर हो, या तीनों साइड। तो ये कितनी प्रॉपर्टी हमने लिखी? 1 2 3 और 4, ये 4 प्रॉपर्टी हमने लिख दी। ठीक है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है AAS, इसको समझना। AAS यानी ये ट्रायंगल दे दिया और ये दूसरा ट्रायंगल, इसका ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर दे दिया, ये एंगल इस बराबर दे दिया, और अब इनके जो बीच वाली साइड हमने कही थी, बीच वाली ना देके इन्होंने कोई और साइड बराबर दे दी, तो इसे हम कहेंगे AAS। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। देखो इसमें ये कैसे एप्लीकेबल है? दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि इसके भी तीनों एंगल का सम 180 और इसके भी। जब इसका ये एंगल इससे बराबर है, ये वाला इससे बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल भी इससे बराबर होगा। और जैसे ही आप ये वाला इसके बराबर कहोगे तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, फिर AAS से बन जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये ध्यान रखना, ये कभी कभी लगती है, उस टाइम हमें ये बात समझानी पड़ती है कि दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। तो ये 5th स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब यहां हम कौन सी लगाएंगे? इनमें से कोई एक लगेगी जिससे हम दोनों ट्रायंगल इक्वल कर देंगे। देखना, हमें शो करना है कौन सा ट्रायंगल, ABC। तो A, ये B और C, ABC। देखना AC इक्वल टू तो AD दे दिया, ये वाला एंगल CAB इक्वल टू DAB, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और AB और AB दोनों में कॉमन है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD प्रूव्ड। ये तो प्रूव हो गया। और खास बात, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके सारे कोरोस्पोंडिंग पार्ट बराबर हैं। सारे कोरोस्पोंडिंग पार्ट का मतलब है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड कॉमन है तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। उसने पूछा ना व्हाट अबाउट BCBD, तो BCBD हम लिख देंगे नाउ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, देयरफॉर BC इक्वल टू BD corresponding part of congruent triangle CPCT बोलते हैं हम इसे, corresponding part of congruent triangle CPCT। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके corresponding parts भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and एंगल DAB इक्वल टू CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट। पहले तो फिगर देख लो, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, इसे ज्वाइन कर दो। इसने कहा AD इक्वल टू BC, ये AD और ये BC निशान लगा दिया। फिर कहा DAB ये वाला एंगल इक्वल टू CBA ये इस एंगल के बराबर है। फिर आगे कहता है प्रूव दैट। फर्स्ट में क्या प्रूव करने के लिए कहा इसने? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। तो ए बी डी ज्वाइन कर लो, ए बी डी, और बी ए सी ऐसे ज्वाइन करके बी ए सी बना लो। तो पहले ये पहले वाला ही प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, दोनों में ए बी और बी ए सेम साइड है ना, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, कॉमन है तो इक्वल है। फिर ए बी डी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसका क्या नाम लिखेंगे, डी ए बी, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो एंगल डी ए बी इक्वल टू बी ए सी इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल, इसका क्या नाम लिखा हुआ है, सी बी ए। तो ये दोनों इक्वल, क्यों, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो एक साइड कॉमन एक एंगल, तो ये साइड ये एंगल, इसके बाद ये साइड गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। तो दो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी, ये कॉमन वाली हमने खुद अपने दिमाग से यूज किया। तीनों का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया। सेकंड फिर इसने कहा है, सेकंड में कि बी डी इक्वल टू ए सी आपको प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। बी डी कहाँ है, ये रहा, ए सी ये रहा। कैसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये पूरा बी ए डी और ये बी ए सी, ये तो ये जो साइड है कौन सी, बी डी, इस ट्रायंगल की साइड है और इसकी है ए सी, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये इक्वल हो जाएंगी। बी डी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए दोनों भी इक्वल है। थर्ड ये प्रूव करने के लिए कहता है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखना बेटा, ए बी डी यानी ये वाला किसके बराबर, बी ए सी इसके बराबर। तो ये जो एंगल है ये इस पहले वाले ट्रायंगल का ही तो है, ए बी डी का ये है एक एंगल, और दूसरे वाला दूसरे ट्रायंगल का है। तो ये भी ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी सी पी सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए तो उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तुम्हारा काम बस पहचानना है, जो नाम दे रखे हैं, जो एंगल दे रखे हैं, उन्हें फिगर में पहचानना, फाइंड आउट करना, और ये देखना कि ये इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं या नहीं, ये तुम्हारा काम है। तो फिगर बनाना सीखो, जो लिखा है उसे फिगर में पहचानना और को रिलेट करना सीख लो, वो इसमें ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी are equal perpendiculars to A, are equal perpendiculars to A line segment AB, line segment AB, show that CD bisects AB, show that CD bisects AB। फिगर देखना ध्यान से,
इसने कहा AD एंड BC आर द परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। तो AB एक लाइन दे दी है, ये A और ये B। AD, A से एक लाइन दी D जो परपेंडिकुलर है, और B से दी BC, ये भी परपेंडिकुलर है। और इक्वल, ये दोनों इक्वल भी हैं और इक्वल और परपेंडिकुलर भी हैं। किस पे? AB पे। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD यानी CD को ज्वाइन कर लो, ये सपोज कट करती है O पे। हमें क्या शो करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करती है, तो एक तरह से हमें इस साइड को और इसको इक्वल प्रूव करना है, BO इक्वल टू AO, ये हमें शो करना है। अगर ये इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट का मतलब मिड से काटती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। इन ट्रायंगल, इसका नाम ले लेते हैं OBC एंड OAD। देखना बेटा, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 राइट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच ऑफ 90, each of 90। therefore by angle sum property, शो मत करो, सिर्फ इतना लिख दो। अगर 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 5 है ये 6 के इक्वल हो जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये कौन सा मेथड हो? 5th वाला। मैंने तुम्हें लास्ट में स्पेशल केस बताया था ना, उसी तरह से कि दो साइड इक्वल, दो एंगल लगातार इक्वल हो, तो तीसरा भी इक्वल होगा। नाउ अब दोबारा हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल OBC एंड OAD, ये साइड इक्वल दे रखे ना मैं, ये इसके, तो इस साइड के इधर 4 है, इसके इधर 3 है, तो इधर पहले मैंने OBC लिखा, तो OBC वाला पार्ट लिखेंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच ऑफ 90 डिग्री। फिर ये साइड इक्वल लिखेंगे, OBC पहले, तो इसकी साइड पहले लिखेंगे। BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD गिवन है। फिर इसके बाद वाला दूसरी तरफ वाला एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऊपर अब प्रूव कर चुके हैं। बाय ASA congruence rule, triangle OBC congruent triangle OAD। therefore अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA, CP CT corresponding part of congruent triangle, hence DC या CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूव्ड। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल है, ये 90 ये भी 90, तो दो इक्वल है, तो थर्ड वाला 5 और 6 भी इक्वल होगा। जब ये हो जाते हैं तो फिर ट्रायंगल ले लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड नीचे वाली साइड के इक्वल, ये इसके इक्वल, बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला OB और AO ये दोनों भी इक्वल होंगे, CP CT से, और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब CD ने बाइसेक्ट किया है AB को। ठीक है, क्वेश्चन 4, L and M are two parallel lines, intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। फिगर देखना बेटा, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन। एक लाइन ये L है और दूसरी लाइन है यहाँ पे M, दोनों ही पैरेलल हैं। जी वाला क्वेश्चन में इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर P एंड Q। फिर दूसरी लाइन है एक P और एक Q। ये P और Q भी पैरेलल है, अनदर पैरेलल लाइन P एंड Q। शो दैट ABC। अब ये कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, फिगर में देखो, इन्होंने फिगर में नाम दे दिया जो कटिंग पॉइंट ABCD, इसको नाम दे दिया A, इस पॉइंट को B, इसको C और इसको D। तो शो दैट ABC ये इक्वल टू CDA कॉन्ग्रुएंट। ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखना भाई, सॉल्यूशन करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB पैरेलल DC, parts of parallel line P and Q, parts of parallel lines P and Q, BC parallel AD, ये भी parts of parallel lines L and M, L और M पैरेलल है तो ये उसके पार्ट्स हैं। तो देखना AB इसके पैरेलल होगी और BC इसके पैरेलल होगी। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट पेयर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये लाइन इसके इक्वल और ये लाइन इसके इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये काम किया हमने पैरेललोग्राम प्रूव करके। अब लिख लो जो हमें प्रूव करना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC, AB इक्वल टू DC, इसकी AB और इसकी CD, AB इक्वल टू CD या DC, BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA एंड AC इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA। इन पे तो लिखेंगे साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नीचे भी लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इस पे लिखेंगे कॉमन। AC और CA तो कॉमन है बाय, फिर कौन सा रूल यूज करेंगे, तीनों साइड इक्वल है तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA प्रूव्ड। यहां आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। आसान है।